बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मीमिस कुकिंग। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी शामी कबाब बनाना। हम रेशेदार शामी कबाब बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सॉफ्ट कबाब बनेंगे, और सबसे बड़ी बात, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ और बहुत ही झटपट और बहुत ही जल्दी के साथ। तो चलिए आए हम इसकी रेसिपी देखते हैं कि इसको हम किस तरह से बनाते हैं। जी, तो जनाब, मैंने यहाँ पे ली थी 1/4 kg चने की दाल। इसको मैंने 2 से 3 घंटे के लिए भिगो लिया था। अगर आप ग्राम्स में नापेंगे तो 200 ग्राम है, और अगर आप कप में नापेंगे तो एक बड़ा कप चने की दाल लेके उसको हमने 2 घंटे के लिए भिगो लिया। 1 लीटर पानी मैंने इसमें शामिल किया है। बोनलेस चिकन मैंने लिया है 500 ग्राम। अगर आप केजी में नापेंगे तो हाफ kg बोनलेस चिकन है, वो हमने इसी दाल में डायरेक्ट शामिल कर देंगे। अब मैंने लहसुन लिया है 10 से 12 जवे। अगर आप चाहें तो पिसा हुआ ले लें, मैं साबुत डाल रही हूँ। प्याज मैंने लिया है 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, उनको भी मोटा मोटा काट लिया, वो भी हम डायरेक्ट इसी चिकन के साथ शामिल कर देंगे। नमक मैं शामिल करूँगी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1 टीस्पून मैंने शामिल किया। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर सकते हैं। हल्दी पाउडर है 1/8 टीस्पून। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे ब्लैक पेपर्स 1 टीस्पून। पिसी हुई मैं शामिल कर रही हूँ, आप भी पिसी हुई शामिल करेंगे। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा, हाफ़ टेबल स्पून मैंने लिया है ज़ीरा, वो इसमें जाएगा। और मैंने गरम मसाला लिया है, गरम मसाला मैंने पीस लिया था, और पिसा हुआ गरम मसाला मैं 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल करूँगी। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप बेशक ज़्यादा भी डाल सकते हैं। धनिया पाउडर है इसमें हाफ़ टेबल स्पून, वो जाएगा। अब मैं इसमें डालूँगी चिली फ्लेक्स, मैं हाफ़ टेबल स्पून डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और अपनी मिर्चों के तेज़ या कम होने के अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम डाल सकते हैं। इस सारे मज़े को हम मिक्स करेंगे और पकने के लिए छोड़ेंगे, यहाँ तक कि जो दाल और चिकन है वो बहुत अच्छे से गल के बिल्कुल सॉफ्ट होके मिक्स हो जाए। तो इतनी देर हम इसको पकाएंगे। पहले एक बॉयल आने तक हम इसको खुला छोड़ेंगे। जब इसको अच्छे से बॉयल आ जाएगा, उसके बाद हम जो कुकिंग पैन है इसको कवर करेंगे, और कवर करके इसको पकाएंगे यहाँ तक कि सारी दाल और जो चिकन है वो बिल्कुल अच्छे से गल जाएगा। बीच बीच में आप चलाते भी जाना, ताकि मेक श्योर हो जाए कि जो दाल है वो नीचे नहीं लग गई या उस तरह से। तो बेहतर है कि आप इसको नॉन स्टिक के पैन में बनाएं, अदरवाइज़ आप इसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद चलाते जाएं। जी, तो फ्रेंड्स, चिकन और दाल को पकते हुए तकरीबन 30 मिनट हो चुके हैं, और जो पानी था वो भी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है, और दाल और चिकन बिल्कुल अच्छे से गल चुके हैं। तो आप देख सकते हैं दाल भी गल चुकी है और चिकन भी गल चुका है, और पानी इसके अंदर बिल्कुल खुश्क है, थोड़ा बहुत रह गया है। अब जो थोड़ा बहुत पानी रह गया है वो मैं आँच को ऊँचा करूँगी, और इसको बहुत अच्छे से हम ड्राई कर लेंगे। पानी को हमने बिल्कुल ड्राई करना है, किसी किस्म का कोई लिक्विड या पानी इसके अंदर ना रह जाए। तो इसको हम अच्छे से पकाएंगे, पानी को खुश्क करेंगे, और उसके बाद इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जी, तो फ्रेंड्स, जो चिकन और दाल है वो मेरी जब नीम गर्म होगी तो मैं इसको एक दफ़ा इस कुंडी के अंदर पीसूँगी। और दाल क्योंकि बिल्कुल अच्छे से गल चुकी है और चिकन भी बिल्कुल गल चुका है, तो ये बहुत ही आसानी के साथ हो जाएगा। और अगर हम दाल और चिकन को बहुत ज़्यादा ठंडा कर लेंगे तो उसके बाद ये पीसने में थोड़ा सा मसला करेगी, दाल दोबारा हार्ड हो जाएगी। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा नीम गर्म रखूँगी, और फिर अब हम इसको पीस लेंगे। बिल्कुल पीसेंगे, और जो रेशे हैं वो अलग अलग हो जाएंगे, और जो दाल है वो बिल्कुल मिक्स हो जाएगी, और ये एक बिल्कुल मिक्सचर जैसा बन जाएगा। तो देखिए, बहुत ही आसानी, क्योंकि ये गर्म है दाल, बहुत ज़्यादा भी गर्म उबलती उबलती हम नहीं रखेंगे, थोड़ी सी इसको नीम गर्म रखेंगे, और नीम गर्म होने के बाद हम इसको पीस लेंगे ताकि ये आसानी से और अच्छे से पीसी जाए। तो ये देखें, ये बिल्कुल चिकन जो है वो रेशेदार हो गया, और जो दाल है वो इसके अंदर बिल्कुल मिक्स हो गई है। तो ये इससे बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छे और परफेक्ट कबाब हमारे बनेंगे। उसके बाद हमने इसको बहुत अच्छे से ठंडा कर लिया। जब ये जो मिक्सचर था बहुत अच्छे से ठंडा हो जाए, तो मैंने यहाँ पे इसमें ली थी फ्रेश चिलीज़ 2 से 3, और हरा धनिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें। ये भी तकरीबन 2 टेबल स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ, और साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी 2 अंडे। तो ये हाफ़ kg चिकन था और 1/4 kg थी हमारी दाल, उसके अंदर मैंने डाले हैं 2 अंडे। तो आप इसी तरह से अगर अपने जो चिकन है उसको अगर बढ़ाते हैं तो अंडों की तादाद भी उसी तरह से आप फिर ज़्यादा कर लेंगे। बहुत अच्छे से हम इस सारे मिक्सचर को मिक्स करेंगे, और बिल्कुल मिक्स हो गया हमारा मिक्सचर। अब इससे हम शेप बनाएंगे, और बिल्कुल आप चाहे तो डीप फ्राई करें, चाहे तो आप इनको शैलो फ्राई करें। मैं फ़िलहाल के लिए बस एक फ्राइंग पैन के अंदर शैलो फ्राई इनको करूँगी। तो बिल्कुल मैंने शेप बना ली है। आप चाहें तो इस तरह से शेप बना के इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। शेप बनाएं, उनको फ्रीज़र में रखें, जब वो जम जाए तो किसी भी एक पॉलीथीन बैग के अंदर आप इनको संभाल के रख सकते हैं।
तो एक फ्राइंग पैन के अंदर घी गर्म हो चुका था। अब मैं इन कबाबों को गोल्डन ब्राउन होने तक दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लूँगी। जी, तो जनाब जो कबाब हैं हमारे वो बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। हम इनको गर्मा-गर्म सर्व करेंगे। आई होप कि जब आप ये रेसिपी अपने घर पे ट्राई करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आप मेरी रेसिपीज़ ट्राई करें और आपको पसंद आए तो अपना फीडबैक देना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप मेरी रेसिपीज़ ट्राई करें तो अपने पिक्चर मेरे साथ लाज़मी शेयर किया करें। मैं आपके पिक्चर को अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी पे आपके नाम के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और फिर इंशाल्लाह अगर आपको कोई और रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट करके बताएं। मैं आपकी रेसिपीज़ बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो मैं मिलूँगी आपसे फिर इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।